हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ रहे हैं। इसके 2 वीडियो पहले ही केमिस्ट्री बाय उमेश सर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम तीसरा वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वांटम संख्या टॉपिक है, उसका तीसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्वांटम नंबर लेक्चर 3 तीसरा वीडियो अपलोड हो रहा है। क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में स्थिति और ऊर्जा का ठीक ठीक निर्धारण होता है, क्वांटम संख्या बोला जाता है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की थी। 4 प्रकार की इधर हम दिखा दे रहे हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता था। ये ऑर्बिट को शो करता था, कोश को व्यक्त करता था। फिर सेकंड था एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये द्विघांसी क्वांटम संख्या था, इसको L से डिनोट किया जाता था। ये सबसेल को, उपकोश को व्यक्त करता था। SPDF के लिए L की वैल्यू SPDF के लिए L बराबर 0, ये सबसेल था। SPDF के लिए L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 था। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या था, जिसको कि स्मॉल m से डिनोट किया जाता था। ये ऑर्बिटल को शो करता था, ऑर्बिटल को शो करता था। इसकी वैल्यू L पर निर्भर करता है, -L से +L तक शून्य सहित। या +L से -L तक शून्य सहित, दोनों मानना आपके ऊपर है। फिर एक था स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक का चक्रण यदि +1/2 है तो दूसरे का निश्चित है कि -1/2 होगा, या ऊपर वाले का -1/2 है तो नीचे वाले का +1/2 होगा। इस पर ढेर सारा सवाल हम लगवाए थे कि n बराबर 3 के लिए सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, n बराबर 2 के लिए सभी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, n बराबर 4 के लिए सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या। अब हम क्या करें, सबसेल में यदि दिया हुआ है, दे दिया है, क्वेश्चन दे रहा है 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। SPDF में आप जानते रहोगे ऑर्बिटल कितना होता है। SPDF में ऑर्बिटल अगर देखेंगे तो 1, 3, 5, 7 होता है। 1, 3, 5, 7, 8 नंबर हमेशा। तो 3p6 में चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। p उपकोष है, p उपकोष में कितना कक्षक, 3 कक्षक हो गया। बीच वाले को 0, -1, +1। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ, 1, 2, 3, 4। इसको ले लिया जाए। इसको अगर लेते हो तो यानी कि हुंड का नियम आप पढ़े नहीं हो। हुंड का नियम, इसका भी वीडियो डाला गया है, पीछे वीडियो जाकर के देख सकते हो कि किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदेश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल इन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदेश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। 3p6 है,
तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक सब में भरता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6। चौथा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। चौथा इलेक्ट्रॉन यही है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, N L M S, NLMS निकालना है। N की वैल्यू, ये जो संख्या दी होती है वो N की वैल्यू होती है 3। L की वैल्यू P उपकोष के लिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे 0 से n-1 तक। 0 से n-1 तक तब हम कर रहे थे जब हमको कोई उपकोष का पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे P उपकोष है, L की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे L बराबर 1। M की वैल्यू कितनी, नीचे ये M का पता है, ये M की वैल्यू है, ये जो दिया रहेगा M की वैल्यू। तो M किस कक्षक में है, -1 वाले में। और स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर है तो प्लस हाफ, नीचे है तो माइनस हाफ, या ऊपर वाले को माइनस मान लोगे, नीचे वाले को प्लस मान लोगे, आपके मानने के ऊपर। -1 उड़ा दो। आ रही बात समझ में? हम करें, क्वेश्चन करते हैं 2s2 में दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। s उपकोष कितना कक्षक होगा, ऑर्बिटल 1 होगा। s उपकोष में ऑर्बिटल 1 हो गया, आंख बंद करके बीच वाला 0। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, इसी का निकालना है। N L M S। N की वैल्यू 2s2 है तो 2 हो गया। L का मान S उपकोष के लिए 0 है। M का मान किस कक्षक में है, 0 वाले में है। स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर की तरफ प्लस हाफ मान रहे हैं तो नीचे वाले को माइनस हाफ मानिएगा, ऊपर को माइनस मान रहे हैं तो नीचे को प्लस मानिएगा। तो ऊपर को प्लस हाफ, नीचे को माइनस। आ रही बात समझ में? फिर देखो, अगर हम करें 3D क्वेश्चन है, 3D6 में 5वें और D10 कर दें, 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। 5वें और 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। तो D उपकोष है, D उपकोष में ऑर्बिटल कितना होता है, sp-df 1 3 5 7 होता है। तो D उपकोष में 5 कक्षक होगा, 1 2 3 4 5। बीच वाले को 0, -1 -2 +1 +2। 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 5वां 8वां हमको डिनोट करना है। तो 1 2 3 4 5, ये 5th इलेक्ट्रॉन है। 6th 7th 8th, ये 8वां इलेक्ट्रॉन है। 9 10, 10 दिया है तो 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। आप 5वें और 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए 5वें इलेक्ट्रॉन का और 8वें इलेक्ट्रॉन, चारों क्वांटम नंबर आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, इसके लिए N L M S। 8वें के लिए N L M S। N की वैल्यू, ये जो नीचे संख्या दी रहती है वो N की वैल्यू है, N बराबर 3। D के लिए, sp-df के लिए L की वैल्यू निश्चित है, 2 है, L बराबर 2। M किस कक्षक में है, 5वां इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, तो +2 वाले में। स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर है तो +1/2, -1/2 भी लिख सकते हैं, इसको -2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको +L से -L तक शून्य सहित लिखना होगा। यहां से आप इसको देखो और कैसे कर सकते हैं, इसी को पहले हम निकाल लें 8वें इलेक्ट्रॉन का। 8वें इलेक्ट्रॉन का, 8वां इलेक्ट्रॉन 0 वाले कक्षक में है। N की वैल्यू 3 हो गया, L की वैल्यू 2 हो गया, M की वैल्यू 0 हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर नीचे है, -1/2। एक बात समझो, इसमें और इसका क्या क्वांटम संख्या हो सकता है, 3D10। 5वें और 8वें इलेक्ट्रॉन का निकालना है। D उपकोष 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 +1 +2। 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 5वां इलेक्ट्रॉन ये है और 8वां इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8, 8वां इलेक्ट्रॉन ये है। 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए
N L M S। 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए N L M और S। हम देखें n बराबर 3 वही होगा, 3d10 दिया है तो 3 हो गया। L D के लिए 2 है, 2 रख दिया गया। M किस कक्षक में 5वां इलेक्ट्रॉन है, तो +2 वाले में है। इसमें आप क्या करते हैं, इसको +2 इसको +1 कर दो, इसको -1 इसको -2। अगर हम उसी तरीके से कर देंगे तब तो पिछला वाला ही हो जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर m की वैल्यू -L से +L तक शून्य में सहित मानेंगे तब क्या आएगा, +L से -L तक करेंगे तब क्या आएगा। तो हम कर रहे हैं +L से -L तक शून्य से 0 -1 +1 +2 -1 -2। m की वैल्यू -2, ऊपर वाले को चाहो तो आप माइनस मानो, -1/2, ये भी सही है। m की वैल्यू वही रखिएगा जो आपको यहां पे दिख रहा होगा। हो सकता है कि आपको दे देगा कि ये क्वांटम संख्या संभव है कि नहीं। क्या 3d10 में 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ये हो सकती है, तो आप ऐसा ना अपने दिमाग में बैठा लोगे नहीं -L से +L तक ही होता है, ये गलत है। आपके मानने के ऊपर है, -L से +L तक मानो या +L से -L तक मानो। अगर ऐसे बनाओगे तो -2m की वैल्यू, ऐसे बनाओगे तो m की वैल्यू +2 हो। आ रही बात समझ में। ऊपर वाले को आप -½ मानोगे, नीचे वाले को +½ मान लेना। n बराबर 3, L बराबर 2, m किस कक्षक में 8वां इलेक्ट्रॉन, 0 वाले। स्पिन क्वांटम संख्या नीचे है तो नीचे है, तो आप इसको ऊपर वाले को माइनस माने हो तो इसको प्लस मान लेना, +1 बढ़ा दो, सही है। आ रही बात समझ में। दिया हुआ था कि 3d10 में 5वें और 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो 3d उपकोष में 5 कक्षक होता है, बीच वाले को 0, -1 -2 +1 +2। हमको इलेक्ट्रॉन 10 भरना है, 10 यहां पे दिया है, तो 1 2 3 4 5, 5वां हम डिनोट कर देंगे क्योंकि 5वें इलेक्ट्रॉन का पूछा है। 6 7 8 9 10, 8वां इलेक्ट्रॉन ये है, 8वां डिनोट कर दिया। अब हम क्या करें, 5वें इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू जो उपकोष के नीचे दी रहेगी संख्या n का मान होगा। L का मान D के लिए 2 हो गया। M का मान किस कक्षक में है, तो 5वां +2 वाले कक्षक में है, +2 हो गया। स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर की तरफ चक्रण है तो +½ माने हैं, नीचे वाले को -½ मान लेंगे। सेम 5वें इलेक्ट्रॉन का यहां पे निकाला गया है। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर हो गया है m और s की वैल्यू में, वो आपके मानने के ऊपर है। अगर इसको -2 -1 0 +1 +2 मानते हैं तो +2 आएगा, और यदि +2 +1 0 -1 -2 मानते हो तो यहां पे 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू -2 आएगा। इस पर निर्भर करेगा जो आप लिखे हैं। और स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर वाले को आप +½ मानो तो नीचे वाले को -½ मानिएगा। हम यहां पे ऊपर वाले को -½ माने हैं तो नीचे वाले को +½ मानेंगे। 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए n की वैल्यू यही 3 हो जाएगा, L की वैल्यू D उपकोष के लिए 2, m की वैल्यू किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, 0 वाले में 0। स्पिन क्वांटम संख्या नीचे वाले को, यहां पे चूंकि ऊपर वाले को +½ माने थे तो यहां पे नीचे है तो उसको -½ मान लिए। वही यहां पे देखिए n की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, m की वैल्यू 0 सेम है। s की वैल्यू में अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि हम यहां पे ऊपर वाले को -½ मान लिए हैं तो नीचे वाले को +½ मानेंगे। आई बात समझ में। अब देखो इसमें देखो, फिर अगर हमको निकालना रहे, दे दे आपसे 4f14 में 6ठे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। क्वेश्चन दिया है 4f14 में 6ठे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या। f उपकोष है, कितना कक्षक होगा, f उपकोष में 7 कक्षक होगा, 1 2 3 4 5 6 7। बीच वाले को 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3। 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, 6ठा इलेक्ट्रॉन पहचानना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में भर लेते हैं फिर भरा जाता है। इसमें 6ठे इलेक्ट्रॉन का निकालना है। 1 2 3 4 5 6, 6ठा इलेक्ट्रॉन यहां पे है, यही है 6ठा इलेक्ट्रॉन। n L
एम एस। n की वैल्यू क्या होगी? 4f14 है, ये n की वैल्यू को प्रदर्शित करता है, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। l की वैल्यू f उपकोष के लिए l का मान 3 होगा। किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? +2 वाले में है। स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर की तरफ है +1। आपके मानने के ऊपर है क्या आप मान रहे हो। आ रही बात समझ में? फिर देखें, देखो अगर हमको क्वेश्चन दिया हो 6p4 में दूसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है, क्या करें? p उपकोष 3 कक्षक, बीच वाला 0 -1 +1। पहला काम ऐसा कर दो, अगर आपको s उपकोष है ऐसे करके 0, p उपकोष है तो 0 -1 +1, d उपकोष है 1 2 3 4 5, 0 -1 -2 +1 +2, f उपकोष है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला 0 -1 -2 -3 +1 +2 +3, ऐसे हो। तो p उपकोष है 3 कक्षक, 0 -1 +1 हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देखना है, 1 2 3 4। n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी? n की वैल्यू नीचे दिया हुआ है 6। l का मान p उपकोष के लिए 1, m का मान यहां पे नीचे m का मान को प्रदर्शित करता है 0, और स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर है तो +1 बढ़ा कर लेंगे। एक और बताएं, एक और बताते हैं, ऐसा कर लेंगे ऐसा सवाल। इसमें देखो आप नोट्स बनाते जाइएगा। अगर दे दे 6d10 में छठे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, क्वेश्चन है। d उपकोष है 10 इलेक्ट्रॉन है, d उपकोष में कितना कक्षक? 1 2 3 4 5, बीच वाला 0 -1 -2 +1 +2, 10 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3 4 5 6, यही छठा इलेक्ट्रॉन है, 7 8 9 10। हुंड का नियम कि किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। समदिश संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि समान दिशा में चक्रण करने वाले पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। छठे इलेक्ट्रॉन का छठा इलेक्ट्रॉन यहां है, n l m s। n की वैल्यू कितनी? 6। l की वैल्यू कितनी? l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू यहां पे d उपकोष है, d उपकोष के लिए sp-df के लिए l का मान निश्चित है 0 1 2 2 हो गया। m किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? -2 वाले में, और स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर है तो +12, नीचे है तो -12। n की वैल्यू 6, कहां से पता चला? यहां पे जो नीचे दिया रहेगा वही n का मान होगा। किसी उपकोष के साथ नीचे जो दिया है वो ऑर्बिट को शो करता है, n को शो करता है, और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इसमें लिखा गया है ये शो करेगा n की वैल्यू को, ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को, और ये शो करेगा सबसेल को, उपकोष को व्यक्त करेगा। ऐसे आप दिखाओगे। नीचे ये जो संख्या दी है n का मान है, ये जो संख्या दी है n का मान है। sp-df के लिए l की वैल्यू निश्चित है, d के लिए 2 हो गया, p के लिए 1 हो गया। नीचे जो दिखा रहा है वो m की वैल्यू है -2 हो गया। स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर को +12 मानते हो, नीचे को -12 मानना, ऊपर को -12 मानते हो, नीचे वाले को +12 मानना। आ रही बात समझ में? अब देखो ऐसा कर लेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब तीसरे टाइप का सवाल क्वांटम नंबर में आए। अगर दे दे क्वेश्चन दिया रहे कि 11 Na में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या,
लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको अफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अफबाउ रूल पर आप पीछे जाकर के देख सकते हो, उसमें आप जाकर के वीडियो देखें, अफबाउ रूल सर्च करें, उसमें आएगा, वीडियो डाला गया है अफबाउ रूल का। तो Na का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 11 Na, 1s2 2s2 2p6 3s1। s उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो s उपकोष में 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें ये 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन का निकालना है, n l m s। n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू s के लिए 0 है, m की वैल्यू ये नीचे जो दिया हुआ 0, और स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर है तो +1 बढ़ा दो। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, s की वैल्यू +1 बढ़ा दो। सोडियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, अफबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। उसके लिए जाकर के पीछे वीडियो आप देख सकते हो। 11 Na, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 10 1 11 अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी। आ रही बात समझ में? अगर दे दे 15 फास्फोरस में लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या, मिटा रहे हैं इसको। 15 फास्फोरस में अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या की गणना। 15 फास्फोरस में लास्ट इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या निकालना है। P 15 फास्फोरस है, फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 2 4 10 12 3 15 2 4 10 12 3 15 3p3 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। p उपकोष बीच वाला 0 -1 +1, अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 2 3, यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। n l m s, n की वैल्यू कितनी? 3, l की वैल्यू p उपकोष के लिए, p उपकोष के लिए 1 आ जाएगा। m की वैल्यू किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? +1 वाले में। और s की वैल्यू ऊपर है तो +1 बटा n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +1, s बराबर +1 बराबर। कर लेंगे ऐसा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके और कर लोगे। फिर एक क्वेश्चन हम देखें, यदि दे दे क्वेश्चन दिया है कि 11 Na 1 पॉजिटिव में लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर निकालना है। 11 Na 1 पॉजिटिव में लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या निकालना है, तो क्या कर दें? 11 Na 1s2 2s2 2p6 3s0 हो गया, 3s को हटा दिया गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन होगा। 0 -1 +1 1 2 3 4 5 6, यही है लास्ट इलेक्ट्रॉन। n l m s, n की वैल्यू कितनी? एक साथ बोलो सभी लोग, कितना? n की वैल्यू 2 है, यही तो n की वैल्यू है। l की वैल्यू p के लिए 1 होता है, 1 हो गया। m की वैल्यू किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है? ये m को प्रदर्शित करता है, +1। और स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर है तो +1/2, नीचे है तो -1/2, आप रख सकते हो। हमारी बात समझ में? अगर देखो आपसे पूछ दे कि 21 स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में लास्ट इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Sc3 पॉजिटिव, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। स्कैंडियम का होता तो अगर 1 पॉजिटिव है
2 4 10 12 6 18 2 20 1 21। 3 पॉजिटिव है तो क्या होगा, 3 पॉजिटिव है तो पहले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष से निकलेगा और फिर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। पहले इलेक्ट्रॉन 4s उपकोष से निकलेगा, फिर 3d से बाहर निकलेगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पे है, 3p उपकोष में है। 3 कक्षक 0 -1 +1। 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इसी में है n l m s। n की वैल्यू नीचे ये संख्या दिया गया है 3 हो गया। l की वैल्यू p के लिए 1। m की वैल्यू किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, +1 वाले में। और स्पिन क्वांटम नंबर नीचे की तरफ चक्रण है -1/2 या +1/2 भी कर सकते हैं। सारी बात समझ में। एक और हम निकालें, देखो यदि दे दे 3s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है, दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या 3s उपकोष, एक कक्षक 0, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए, फर्स्ट का है n l m s, n l m s। n की वैल्यू ये जो नीचे संख्या दिया गया है 3 हो गया। l की वैल्यू s उपकोष के लिए 0, m की वैल्यू कितनी 0 और s की वैल्यू ऊपर है तो +1/2। n की वैल्यू यहां पे 3, l की वैल्यू s उपकोष के लिए 0, m की वैल्यू भी 0, s के लिए -1/2। देखो यहां पे प्लस आप चाहते तो इसको माइनस हाफ कर देते, इसको प्लस हाफ कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लगा है कि चारों क्वांटम संख्या सेम हो जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। किसी भी दो भिन्न इलेक्ट्रॉनों की, किसी परमाणु के दो भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। पाउली का अपवर्जन बताता है कि किसी परमाणु के, हमको लगा है कि यहां तक आते जाते जब क्वांटम संख्या 3 समान हो गया तो चौथा भी ना समान हो जाए। एक कक्षक है, निश्चित है कि एक का चक्रण ऊपर की तरफ, एक का चक्रण नीचे की तरफ होगा। अगर ये समान हो जाएगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दिशा में हो गया दोनों का, जो कि संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी कक्षक में समदिश करता हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाए दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे हो जाए, नहीं। एक का चक्रण ऊपर है, हम जानते हैं कि एक का चक्रण ऊपर है, दूसरे का निश्चित है कि नीचे होगा, तो एक का प्लस हाफ होगा तो दूसरे का निश्चित है कि माइनस हाफ होगा। तो इसमें आप पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम ऑल इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी परमाणु के दो भिन्न इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान समान होना असंभव है। तो इसमें स्पिन क्वांटम संख्या ऊपर का प्लस हाफ माने तो नीचे का माइनस हाफ हो गया, ऊपर को माइनस हाफ मानते तो नीचे का प्लस हाफ मान लेते। आ रही बात समझ में? मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा विश्वास है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर 11th के लिए जेईई मेंस और नीट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या का सेट संभव नहीं है, कौन सा संभव है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्वास है आपको कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे। आप खुद अपना नोट्स बनाओ, कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।